देखो क्या कहता है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत क्या है? 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत क्या है? 50 रुपये है। 7 पेंसिल खरीदते हो और 7 पेन खरीदते हो, कितना देना पड़ता है? 50 रुपये। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि यदि आप 7 पेंसिल खरीदते हो 5 पेन खरीदते हो तो देना पड़ता है 46 रुपये। तो आपको ये बताना है कि एक पेंसिल की कीमत क्या रही होगी और 7 पेन की कीमत क्या, एक पेन की कीमत क्या रही होगी। तो मान लेते हैं कि एक पेंसिल की कीमत S रही होगी और एक वो बैट वाला बाल वाला जैसे क्वेश्चन था ना, तो एक पेंसिल की कीमत X रुपये है तो 5 पेंसिल की तो 5x, और एक पेन की कीमत पाई रुपये है तो 7 पेन की कीमत 7 बाई, दोनों को मिला कितना रुपये देना पड़ता है? 50 रुपये। अब एक पेंसिल की कीमत S रुपये माने तो 7 पेंसिल की कीमत 7x होगी, और एक पेन की कीमत 22 रुपये माने तो 5 पेन की कीमत 5 बाई इज इक्वल टू क्या हुआ? 46। तो आपको ये बताना है कि एक पेंसिल कीमत क्या रही होगी या एक पेन कीमत क्या रही होगी। सपोज करते हैं कि इसकी कीमत, एक पेंसिल कीमत 3 रुपये थी, तो 3 रुपये थी तो क्या होगा? 5 कहीं 15 रुपये हो गया ये, और एक पेन कीमत क्या होगा? ये 15 में क्या जोड़ दें कि 50 आ जाए? 35। ठीक है। तो एक पेन कीमत मान लो 5 रुपये रही होगी तो हाँ 7 पना 35, तो 35 आ जाएगा। 7 5 जा 35, और यहाँ पे 5 3 जा 15, तो 15 और 35 जोड़ तो 50 नहीं आ रहा है। इससे ये साबित हो गई कि एक पेंसिल कीमत क्या रही होगी? 3 रुपये, और एक पेन कीमत क्या रही होगी? 5 रुपये। यहाँ पे देखो 7 3 जा क्या होगा? 21, और 5 5 जा 25 और 21 जोड़ दो 46 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है? एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड से लगाना है, 3 मेथड से। ठीक है। तो क्या लिखोगे? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट Rs 50। ठीक है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट Rs 46। Find the cost of 1 pencil and 1 pen by elimination, substitution and graphical method। तीनों मेथड से इसको निकालना। तो पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाने के बाद तीनों मेथड्स को सॉल्व करना। ये 2023 में आया था। तो लिखो केंद्रीय विद्यालय में, तो लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल बी Rs X रुपये and cost of 1 pen be Rs by according to question। प्रश्नानुसार 5x + 7y इज इक्वल टू 50 और 7s + 5y 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो पहला मेथड कौन सा लगाना है? एलिमिनेशन, ए नंबर, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? कोफिशिएंट सेम करते हैं। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे? 7 का, और इक्वेशन सेकंड में 5 का।
ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 7 एंड इक्वेशन सेकंड बाई 5 वी गेट। तो क्या होगा 7 पन्ना 35, x 7 7 49 बाई 7 का गुना 50 के साथ तो 350। इक्वेशन हो गया थर्ड। अब 5 7 35, x 5 25 बाई और 46 का गुना 5 के साथ करोगे तो 460 का आधा 230। ये इक्वेशन होगा 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 35x कट जाएगा। तो क्या होगा थर्ड माइनस फोर्थ, ये होगा माइनस माइनस ये माइनस, 35x कट गया। 49 से 25 निकला 24 बाई और 350 से 230 निकल गया 120, यही ना 120 से होगा ना 120। तो बाई इज इक्वल टू 120/24, 24 पंचे 120, 5 जा, तो बाई इज इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में वैल्यू बाई पुट कर दो तो क्या होगा 5x + 7 गुणे बाई की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 50। तो 5x 7 पन्ना 35 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 इज इक्वल टू क्या होगा 15। तो 5x इज इक्वल टू 15, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15/5, 5 3 जा, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई है ना। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। हेंस कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, RS 3, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, RS क्या होगा 5। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये, एक पेन कीमत 22 रुपये होगी, 5 रुपये होगी। बी नंबर में क्या लिखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या लिखोगे 5x + 7y इज इक्वल टू 50, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। इक्वेशन ये होगा फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x। तो y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x/7। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में y की वैल्यू 7x + 5, यहाँ पे 50 माइनस 5x/7 इज इक्वल टू 46। इसके नीचे एक लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे 7 LCM आएगा ना, 7 7 49x, ये 5 का गुना 50 के साथ तो हो जाएगा 250, 250 5 25 x 46, 49 से 25 निकाल दो क्या होगा 24x + 250, 46 7 4 7 28, 350 से 28 निकाल दो कितना होगा 322, 322 ठीक है। तो 24x इज इक्वल टू 322 माइनस 250, तो 24x इज इक्वल टू क्या हुआ 72।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू होगा 72/24, 24 त्याई 72, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 3। 350 में कितना निकालना था? नहीं 322 से 250 निकालना था, तो क्या होगा 72 है ना बचेगा। 24 त्याई 72, तो x की वैल्यू 3 आ गई। s क्या है? कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, हैंस कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू RS3 और कास्ट ऑफ 1 पेन RS क्या होगा 5। अब इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। 3 5 तो आ ही गया है, तो इसकी वैल्यू 3 लेंगे ठो दोनों इक्वेशन में, तो अपने आप अठे और वैल्यू चुन लेंगे कोई, ठीक है। अब लिखते हैं ग्राफिकल, सी नंबर लिखो ग्राफिकल मेथड। सी नंबर ग्राफिकल मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7y इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5x, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5x/7। अब s की ऐसी कोई वैल्यू चूज करो ताकि y की वैल्यू भी कोई इंटीजर में आए। s की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो 5 3 15, 50 से 15 निकालेगा तो 35 बचेगा, 7 पन्ना पहले 5 आ जाएगा कि नहीं। तो दो वैल्यू चूज करना है इस प्रकार, फैन x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 50 माइनस 5 गुने 3/7, 50 माइनस 15/7, 35/7, 7 पन्ना 35, 5 आ गया। एक और वैल्यू चूज करो कोई, क्या चूज कर सकते हैं 7 से डिविजिबल आ जाए नंबर, -2 रख लें, नहीं 5 चौक 20, ठीक है। इसके स्थान पे -4 रख दें तो क्या आ जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 70 आ जाएगा, 70 को 7 से 10 आ जाएगा कि नहीं। s के स्थान पे रख दें हम क्या -4, तो -5 का -4 के साथ मल्टीप्लाई तो -+ होता है, 5 4 जा 20, 20 और 50 70, और 77 से कट जाएगा, ठीक है। वैसे फ्रैक्शनल वैल्यू निकालोगे तो शो करने में असुविधा होगी, तो ऐसी कोई वैल्यू चूज करो ताकि y की वैल्यू भी इंटीजर नंबर ही आए। तो क्या लिख लें व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 50 और -5 इंटू -4 अपॉन 7, तो 50 और +20 अपॉन 7, तो यहाँ पे 70 अपॉन 7, तो 10 आ गया। टेबल बन गई कौन सी, तो एक टेबल बना लिए हम। s की वैल्यू क्या लिए पहले 3, तो y की वैल्यू आई क्या 5, अब s की वैल्यू क्या ले लिए 4, s की वैल्यू -4, तो y की वैल्यू 10 आ गई। तो 2 पॉइंट मिल गए x, y, एक का नाम a रख लिए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5, और दूसरा b जिसका कोऑर्डिनेट है -4 10। अब दूसरा इक्वेशन से लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x/5, ठीक है। अब इसमें भी s की वैल्यू क्या ले लो 3, तो 7 3 21, तो 46 से 21 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 25, 25 को 5 से डिवाइड तो 5, ठीक है। तो फिर s इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू 46 7 3 21/5, 46 से 21 निकाल दो तो 25/5 5 25, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 5।
ठीक है। अब एक तो वैल्यू और चूज करो, कोई क्या चूज कर सकते हो आप? यहाँ पे 2 रख दो, -2, तो 7 दूना 14, 14 16 60, और 60 5 से कट जाएगा कि नहीं? एस के स्थान पे रख दे -2, तो 7 दूना 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 46 में 14 जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 को बटे 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 60 को 5, 12 पंचे 60 आ जाएगा कि नहीं? तो वैन एक्स इज इक्वल टू क्या ले लें? वैन एक्स इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 46 - 7 इंटू -2 अपान 5, तो y इज इक्वल टू 46 + 14 अपान 5, तो y इज इक्वल टू 60 अपान 5, काट दोगे तो क्या? 12 पंचे 60, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो 2 पॉइंट आपको एक टेबल और बन गई ऐसे। s की वैल्यू क्या लिए पहले? 3, तो y की वैल्यू 5। अब s की वैल्यू लिए -2, तो y की वैल्यू 12। तो 2 पॉइंट और मिल गए, s, y सच दैट एक है c जिसका कोऑर्डिनेट 3 5, और एक है d जिसका कोऑर्डिनेट -2 12। ऐसे इन पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करो, तो दोनों लाइन जहाँ पे काटती होंगी वही पॉइंट क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन, वही एस वाई की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। ठीक है, प्लॉट करते हैं सभी पॉइंट को। तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबसे बड़ी वैल्यू आई है ना, वो भी वाई की वैल्यू आई है, एस की वैल्यू तो नहीं है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये। अब क्या लेना है? पहले वाला पॉइंट लेते हैं, 3 और 5। 3 एस की डायरेक्शन में कहाँ चलना है? ये हो गया एक्स डैश, ये बाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। तो एस की वैल्यू, एस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चलना है, तो 1 2 3, और बाई की डायरेक्शन में कितना चलना है? 5। 1 2 3 4, ये 5 3 5 मिल गया पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? -4 और 10। -4 कहाँ जाएगा? इधर ना, -4 तो इधर जाएगा। 1 2 3 ये 4, -4, तो -4 एस की डायरेक्शन। अब 10 जाना है तो ऊपर जाओगे ना, प्लस में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, लगभग ये 10 है। तो ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? -4 10, -4 और 10। इन दोनों पॉइंट को मिला दो पटरी से, बढ़ा भी दो दोनों साइड में, ऐसे ये आ गए। अब दूसरा 3 5 था, दूसरा हो तो 3 5 इसमें भी है, तो इसमें एक और गोला बना दिए। इसका मतलब ये कॉमन पॉइंट 3 5। अब -2 12, -2 कहाँ होगा? ये -2, 12 जाना है ऊपर, तो 10 तो गए थे, और 12 जाना है, तो एक डिजिट ये हो गया है ना, ये। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2 और 12। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को ऐसे, ये। तो कहाँ पे काट रही हैं दोनों? 3 5 पर के नहीं, तो वही लिखेंगे। थोड़ा सा बी प्लॉट द पॉइंट, बी
प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ऑन द सेम ग्राफ पेपर. Join AB and CD. AB and CD. Join AB and CD and extend it into both side. ठीक है. We obtain the graph of pair of linear equation first and second. Graph of pair of linear equation first and second which intersect to each other. Which intersect to each other at किस पॉइंट पर काट रहा है? 3 4. Hence it means unique solution. x is equal to 3 और y is equal to 5. Thus cost of one pencil is equal to RS3 and cost of one pen is equal to RS5. एक पेन की कीमत 5 रुपये और एक पेंसिल की कीमत क्या? 3 रुपये. लिख ले. एक और क्वेश्चन इसी टाइप का है. मैथमेटिक्स क्विज यानी मैथमेटिक्स पहेली में गर्ल और बॉयज मिलकर भाग लिए. दोनों मिला करके 10 स्टूडेंट हैं. उसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है. ठीक है. क्लास 10th. तो दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट हैं? उसमें 10 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है. तो इसके लिए इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाकर इसको ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना. ठीक है. तो सर जैसे मान लो पहला तो क्या है, दोनों मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का योग 10 है. एक इक्वेशन तो ये बन जाएगा. फिर हम मान लेते लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है. तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है. तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे. लड़कियों की संख्या अधिक है कितना? लड़कों की संख्या से 4 अधिक. तो इसमें 4 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे. तो एक इक्वेशन ये होगा, एक इक्वेशन ये होगा. दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे तो भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या आ जाएगी. ठीक है. इसको यदि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करें तो यहाँ पे x और x + 4 बराबर क्या होगा? 10. तो 2s + 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 10. तो 2s इज इक्वल टू 10 - 4. तो 2s इज इक्वल टू 6. तो s इज इक्वल टू 6/2 3 6. तो s इज इक्वल टू 3. तो लड़कों की संख्या कितनी रही होगी? 3. लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या फिर 7 रही होगी. तो 7 3 से कितना अधिक है? 4 अधिक. 4 अधिक है कि नहीं है? और 3 और 7 को जोड़ने से 10 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 आ भी रहा है. और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक भी है. ठीक है. तो इसके लिए क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना था. इक्वेशन बना करके उसको ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है. तो यहाँ पे लिखो ये क्वेश्चन उसमें है 3.1 में दिया है. ग्राफ वाले में पहला क्वेश्चन है ये. पहले का पहला ये है, पहले का दूसरा बताए हैं अभी.
ठीक है। पहले में ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल छोड़े थे, बोले थे ग्राफ वाला बाद में बताएंगे। तो ग्राफिकल वाले में पहला क्वेश्चन तो अभी बता चुके हैं और दूसरा ये है, ठीक है। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन ये है जो बताए, पहले का पहला और पहले का दूसरा बता चुके हैं। पहले का पहला आप देखो, है ना। तो 3.1 एक्सरसाइज किताब है आपके पास कि नहीं है? हाँ, तो क्वेश्चन लिख लेना। लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स and number of girl, number of girls be y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को मिलाकर 10 हैं, तो s प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट। बाई सेकंड कंडीशन, बाई सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या करें? सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले लगाए देते हैं। बाई की वैल्यू निकली है पहले से, ठीक है। ए नंबर सन मेथड, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। जो सेकंड में बाई की वैल्यू निकली है वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो एक्स प्लस बाई के स्थान पे s प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2s प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 2s इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 2s इज इक्वल टू 6, तो s इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 3 जा, s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3। अब s की वैल्यू कहाँ पुट कर दें? किसी एक इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू हो गया 7। हेंस नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 7। अब देखो बी नंबर में लिखते हैं एलिमिनेशन मेथड। बी, तो एलिमिनेशन मेथड क्या करोगे? एलिमिनेशन मेथड में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है? 10 इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे को कैसे लिख सकते हैं? देखो ये y को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो s माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। ये ऐसे लिख सकते हो। s को इधर ले आओ तो माइनस s प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 4, इक्वेशन सेकंड। ये s को इधर ले आए तो माइनस s हो गया। s वाला y वाला पहले, फिर s वाला y वाला से ना चाहिए। अब क्या कर दो? s वाले कोफिशिएंट से पहले से हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो जोड़ेंगे घटाएंगे? यहाँ प्लस x है यहाँ माइनस x, दोनों हाँ ऐड करेंगे तो कट जाएंगे, है ना। एक में प्लस एक माइनस है, घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करते हैं तो क्या होगा? ऐसे कट जाएगा ना। तो बाई बाई कितने बाई? 2 बाई, और 10 और 4 14, तो बाई इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 से 1 जा, तो बाई इज इक्वल टू 7। अब बाई की वैल्यू कहाँ रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा?
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, s इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो s इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3। Hence number of boys is equal to 3, number of girls in mathematics quiz, MATHE mathematics QUIZ is equal to 7। तो ये हो गया। अब क्या करोगे, इसको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। सी नंबर ग्राफिकल मेथड, तो इसमें क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस एक्स। अब एस की दो वैल्यू अपनी इच्छा से ले लो, एस की वैल्यू 3 ले लेते हैं, धन एस इज इक्वल टू 3, तो बाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो बाई इज इक्वल टू 10 माइनस सी, तो बाई इज इक्वल टू 7। अब एक और ले लेते हैं 4 मान लो, है एस इज इक्वल टू 4, तो बाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो बाई इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 6। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, कौन कौन, एक पॉइंट है x, ये बाई, s की वैल्यू 3 लिए तो बाई की वैल्यू 7, s की वैल्यू 4 लिए तो बाई की वैल्यू 6। तो s कामा बाई 2 पॉइंट मिले, एक का पॉइंट का नाम रख लिए 3 7, जिसका नाम a है, b का 4 6, ये ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो क्या होगा, बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो क्या करेंगे फ्रेंड, एक्स इज इक्वल टू 3, तो बाई इज इक्वल टू एस प्लस 4, तो बाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा 7। धन एस इज इक्वल टू 4 लेते हैं, तो बाई इज इक्वल टू क्या होगा, बाई इज इक्वल टू एस प्लस 4, तो बाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो अगली टेबल क्या बन गई, एक्स ये बाई, एस की वैल्यू क्या लिए 3, तो बाई की वैल्यू आई 7, एस की वैल्यू लिए 4, तो बाई की वैल्यू आई 8। तो एस कामा बाई, एक पॉइंट हुआ सी जिसका कोऑर्डिनेट 3 7, एक पॉइंट डी जिसका कोऑर्डिनेट 4 8। ठीक है। अब इन पॉइंट को प्लॉट करो। पहला पॉइंट क्या है 3 7, तो 3 7 कहाँ होगा, 1 2 3 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे यहीं होगा कहीं पे। ये है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 7, ठीक है। यहाँ इसके सीधे में और यहाँ पे 7, ये वाला पॉइंट होगा। अब दूसरा क्या है 4 8, तो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, और 4 से 8 चलोगा, ये तो 7 था ना, 8 यहीं पे होगा, 3 7, और यहाँ पे एक खाना आगे से जाएगा, यहाँ पे 8, एक खाना ऊपर था, तो 4 8 ऐसे। और इन दोनों पॉइंट को मिला के बढ़ा दो, तो इन दोनों पॉइंट को मिला के बढ़ाओ तो क्या होगा, ये है पहली लाइन का ग्राफ खींच गया।
ठीक है। दूसरे के लिए पॉइंट क्या क्या दिए गए हैं, 4/8 हम इसका लिख दिए ना, इसका पहले खींच दिए, चलो हो गया। ठीक है, ये CD डालना है। अब AB के लिए क्या करते हैं, ये है हाँ, तो एक तो 3, एक से तो पॉइंट वही रिपीट है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 4 6, 4 और 6, 1 2 3 4, 4 और 6 6 यहाँ पे 4 और 6। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दें, ये आ गए। दोनों कहाँ पे काट रहे हैं, 3 7 पर काट रहे हैं। इधर कर ही चुके हो ना। वी प्लॉट द पॉइंट ABCD ऑन दी, तो वी प्लॉट द पॉइंट ABC and D on the same graph paper. Join AB and CD. Join AB and CD and extend it into both side. दोनों साइड में बढ़ाया, into both side. Then obtain the graph of linear equation first and second. Linear equation first and second which intersect to each other, which intersect to each other at, दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, 3 7। इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन S is equal to 3 और Y is equal to 7। ठीक है। 10 नंबर ऑफ बॉयज is equal to 3, number of girls is equal to 7। मैथमेटिक्स क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, और लड़कियों की संख्या क्या होगी, अब रेशियो की मदद से ये दिखाओ कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है। तो जानते हैं दूसरे सवाल में A1/A2 B1/B2 C1/C2 की वैल्यू निकाल के ये बताओ कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने के लिए कौन कंडीशन क्या है, कंसिस्टेंट होने के लिए कंडीशन है कि यूनिक सोल्यूशन हो अथवा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, तो कंसिस्टेंट होगा। नो सोल्यूशन होने पर इनकंसिस्टेंट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दूसरे का देखो, पहला गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर 3.1 का दूसरे सवाल का पहला पार्ट, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या दिया है, 5x - 4y 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y -9 = 0। ठीक है। Then we have to check that given pair of linear equation
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट आर नॉट, आर इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये जांच करना। ठीक है, तो क्या करोगे, 5x - 4y = -8 लिख लेते हैं यहाँ, 7s + 6y = 9 लिख लेते हैं। a1 = 5, b1 = -4, c1 = -8, a2 = 7, b2 = 6, c2 = 9। a1/a2 5/7, b1/b2 -4/6, c1/c2 -8/9। तो यहाँ ये काट दोगे तो 2 3 जा तो 2 जा, बस आ गया ये। तो 5/7 और ये क्या आ गया -2/3 और ये आ गया -8/9। तीनों रेशियो सेम नहीं है कि हैं, इसका मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक solution. In this condition, given pair of linear equation is consistent। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार जो होगा हर क्वेश्चन लगाना और फिर कल आगे बताएंगे। और इसमें 4-5 के क्वेश्चन दिए हैं टोटल। इसमें चेक करना है कंसिस्ट, फिर उसमें आगे चेक करेंगे पैरेलल है, कोइंसाइड है कि इंटरसेक्ट है।